हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑर्डिनरी किचन में बनने जा रही है एक ऐसी रेसिपी जो इससे पहले ना तो आपने कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स। आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का ढोकला आलू की स्टफिंग के साथ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसे एक बार बनाएंगे तो घर में दोबारा इसके बनाने की जरूर फरमाइश आएगी। एकदम स्पॉन्जी है और इसको आप एक बार खाएंगे तो समोसा और पेटी सबका स्वाद भूल जाएंगे। तो बिना देर के अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करें। Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए, सबसे पहले मैंने 4 मीडियम साइज के आलू हैं, इनको उबाल लिया है। तो उबालने के बाद मैं इसको छील लूंगी। तो 3 से 4 सीटी में अच्छे से आलू उबल चुके हैं और एक साइड में मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड में मैंने एक बर्तन लिया है। इसके अंदर मैंने 1 कप सूजी डाली है। मैं सूजी का ही इस नाश्ते को बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, घर में जो भी नॉर्मल सूजी है वही वाली है, ज़्यादा बारीक नहीं है और ना ही ज़्यादा मोटी है। इसके बाद मैंने 1 कप दही लिया है। जिस कप से सूजी नापी थी उसी कप से मैं दही ले रही हूँ। और इसके अंदर दही थोड़ी लगी रह गई थी तो मैंने इसी के अंदर पानी डाल दिया है, थोड़ा सा मिक्स किया है और इसी पानी के साथ इसको एक बार से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसी तरह से आपको मिक्स करना है। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा। सूजी हमारी काफ़ी हद तक पानी पी लेती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर कर इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दिया है। अभी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक अभी डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं। मैंने पहले ही इसमें नमक डाल दिया है। तो नमक डालने के बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख दिया है, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। बस आप थोड़ा सा इसके बैटर का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और एकदम बिल्कुल ढीला भी नहीं होना चाहिए। बस ये देखिए, अब मैं इसे ढककर साइड रख दूंगी। तो अब मैं स्टफिंग की तैयारी कर लेती हूँ। एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। जो भी आप ऑयल पसंद करते हैं वो आप डाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें राई डाली है। जैसे ही हमारी राई चटक जाएगी, तो राई के चटकने के बाद मैंने एक मीडियम साइज का प्याज है उसको बिल्कुल ही बारीक काट लिया है। तो बारीक काटने के बाद मैंने देखिए पैन के अंदर प्याज को डाल दिया है। हमें इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं करना है दोस्तों, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हमारा प्याज हो जाए, इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। और इसके बाद ये देखिए, मैंने लहसुन का पेस्ट है और अदरक और हरी मिर्च, इन सब चीज़ों का मैंने पेस्ट बनाकर रख रखा था। आप तीखापन जैसा खाना चाहते हैं वैसा आप डाल लीजिएगा। मैंने 2 हरी मिर्च ली है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन तीनों का पेस्ट बनाकर मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, क्योंकि जब हम इसे खाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैंने थोड़े से इसमें करी लीव्स डाले हैं इसका फ्लेवर और इन्हेंस करने के लिए। एक मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें मटर डाली है। आप चाहें तो फ्रोजन मटर ले लीजिएगा, अभी तो मार्केट में फ्रेश मटर भी आ रही हैं। तो मैंने फ्रोजन मटर ही ली है। थोड़ी देर मैं इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद जो आलू मैंने बॉईल कर कर रखे थे ना, वो आलू को इस तरह से आप मैश कर दीजिएगा हल्का हल्का सा। उसके बाद आप पैन के अंदर डाल दीजिएगा। तो ये देखिए, थोड़े से आलू मैं बचा लेती हूँ। और इसके बाद या तो आप पोटैटो मैशर से इसे मैश कर लीजिएगा या इस तरह से चम्मच से ही इसको धीरे धीरे आप मैश कर लीजिएगा। बिल्कुल बारीक इसको मैश करना है। कोई भी हमें इसमें मोटा पार्ट नहीं रखना है। जैसे ये मोटे मोटे आलू आपको दिख रहे हैं इस तरह के नहीं होने चाहिए। इसको अच्छे से मैश करना है हमें। तो ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालूंगी। सूखे मसालों में सबसे पहले मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा नमक डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है आधी चम्मच। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। 1 चम्मच गरम मसाला है और थोड़ा सा मैंने देगी मिर्च डाली है। तो ये इससे कलर सिर्फ अच्छा आएगा। ये देखिए, सारी चीज़ों को मैं एक बार मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और गैस का फ्लेम इस टाइम पर बिल्कुल कम रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैश कर लीजिएगा आप। अच्छे से आलू जब हमारे मिक्स हो जाएंगे, सारा मसाला मिक्स हो जाएगा, आप ऊपर से हरा धनिया डालकर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। अभी मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। तो 10 मिनट में देखिए अच्छे से जो मेरा ये पेस्ट है वो ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथ पर लगाया है और इस तरह से हल्का हल्का इसको रोल किया है। हल्का सा फ्लैट किया है हाथों के बीच में दबाकर, जैसे हम टिक्की वगैरह बनाते हैं बस उसी की शेप मैंने दी है। आप चाहें तो इसको रोल भी कर सकते हैं। रोल बनाकर या फिर कोई दूसरे डिजाइन में जैसा भी आप बनाना चाहें वैसे इसको बना सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने दूसरा भी इसी तरह से बना लिया है। मैं सारी टिक्की को इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। ये हम जब हम सूजी का ढोकला बनाने के लिए रखेंगे तब हम इसकी स्टफिंग इसके अंदर करेंगे। तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी इसको बना लेती हूँ और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है दोस्तों, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका जो ये सूजी का ढोकला है आलू की स्टफिंग वाला वो कैसा बना। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। ये देखिए बस इस तरह से आप सारे पेड़े बना लीजिएगा। अब हमारी सूजी भी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है और फूलने के बाद ये देखिए बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें और मिक्स किया है। पानी मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाला है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडे से जो हमारा ये सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल जाएगी। 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है इसमें और ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है। आप इसकी सारी तैयारी रात को करके रख सकते हैं। बच्चे के टिफिन में डालकर सुबह तैयार कर कर फटाफट से दे सकते हैं। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। अगर आपकी तैयारी रात भर हो गई रात को तो आप इसे सुबह 10 मिनट में ही बनाकर तैयार कर देंगे। तो ये देखिए मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद जो बैटर मैंने रेडी कर कर रखा था सूजी वाला वो मैं थोड़ा सा बैटर इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि हमें 2 लेयर बनानी है सूजी की। तो पहली लेयर को मैंने इस तरह से डाल दिया है और इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से नीचे बेस में फैला लिया है। फैलाने के बाद जो टिक्की हमने बनाकर रखी थी आलू की, ये बहुत ही मजेदार और एकदम चटपटी है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए मैं सूजी के जो बैटर है उसके अंदर इसको रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने इस तरह से सब जगह जो आलू की हमारी टिक्की है उसको सेट कर दिया है। इसके बाद जो सूजी का बैटर है मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा और डालूंगी ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। और जब हमारी सूजी फूलेगी अच्छे से, जब हमारा ढोकला बनकर रेडी होगा ये आलू वाला, तो ये बहुत ही मजेदार रहेगा। तो आपको खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा ये देखिए इस तरह से मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दूंगी और एक बार हल्का सा आप इसे टैप कर लीजिएगा। अच्छे से इसमें जो सूजी हमने डाली है वो सेट हो जाएगी। ये देखिए बस इस तरह से आप इसे ऊपर से अच्छे से ढक दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर से हरा धनिया डालिए और उसके बाद थोड़ी सी देगी मिर्च जो है कलर वाली मिर्च जो होती है, बस उसका मैंने इस तरह से इसको इसके ऊपर फैला दिया है। देखने में थोड़ा सा सुंदर लगेगा। और ये देखिए कितना अच्छा ये अभी से ही देखने में लग रहा है। दूसरी साइड में मैंने एक बर्तन के अंदर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। पानी के अंदर मैंने एक कटोरी रखी है, आप चाहें तो कोई स्टैंड वगैरह रख लीजिएगा। उसके ऊपर मैंने जो थाली जिसके अंदर सूजी का बैटर डाला है वो अच्छे से सेट कर दिया है और मैंने इसको ढक दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से देखिए एक पैन के अंदर दूसरी थाली तैयार कर कर रख दी है, वो भी अच्छे से सेट कर दिया है 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद आप ये देखिए अब मैं आपको ढक्कन हटाकर मैंने आपको दिखाया हो कितने अच्छे से जो सूजी हमारी ऊपर तक फूल चुकी है। ये देखिए नाइफ से मैं इसको एक बार चेक भी कर लेती हूँ, टूथपिक वगैरह से आप इसे चेक कर लीजिएगा। देखिए बैटर बिल्कुल भी लग कर नहीं आ रहा है, तो अच्छे से फूल चुका है इसका मतलब, और ये अच्छे से पक चुका है। तो मैं इसे अब बंद कर देती हूँ। ये जब हम बनाकर तैयार करेंगे तो उतनी देर में गैस का फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। बस इसी तरह से अब मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद ये देखिए इस तरह से एजिस छोड़ देता है और किनारों से मैंने चाकू की सहायता से इस तरह से इसको स्क्रैप कर लिया है और एक प्लेट में पलट लिया है। और पलटने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से और बहुत ही आराम से अलग हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही इस पे ऑयल लगा रखा था। और मैंने इसको स्क्वायर शेप में काटा है और एक मैंने पिज्जा वाली शेप होती है उस तरह से काटा है। आप शेप जैसी आपको पसंद हो वैसे आप काट सकते हैं। बहुत ही मजेदार नाश्ता है फ्रेंड्स। रात को सारी तैयारी कर कर रख देंगे तो सुबह से बनाने में 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए आप इसके अंदर जाली देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गया है ये। और मेरे घर में हफ्ते में 2 बार इस नाश्ते की डिमांड आती है। तो बहुत ही मजेदार नाश्ता है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, तो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए बहुत ही मजेदार नाश्ता है, सबको पसंद आने वाला है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।